गा के ही बताइए। ये तो क्लासिकल अंग हो गया ना गायकी। क्लासिकल, बगैर क्लासिकल के तो गाने ही नहीं। दुनिया मैडम को प्रोटोकॉल देती थी और मैडम बज़मी साहब को प्रोटोकॉल देती थी। ये जो एक प्रोफेशनल जेलसी जिसको आप कहते हैं, ये किसी ना किसी लेवल पे कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद रहती है। जिस एहतराम से बज़मी साहब उनका जिक्र करते थे, ये भी देखने और सुनने वाली बात थी। कहने के ज़रा घर आ जाओ, नूर जहाँ को देखने चलना है, सुना है उसकी हालत बहुत सीरियस है। बज़मी साहब ने एक दफ़ा मुझे बताया कि वो मैडम का कोई गाना मशहूर था शुरू में, नया नया, तो ये महबूब स्टूडियो इसलिए गए कि मैडम कहीं गाने वाने आएंगे तो मैं उनको देख लूँ एक नज़र। जब हम एंटर हुए तो मैडम बेड पे हॉस्पिटल के थी और बड़ी नहीफ सी हो चुकी थी बहुत। मैडम ने खड़े होने की बहुत कोशिश की और बड़ी मुश्किल से बैठ गई और एक स्टूडेंट थी उनकी, उसको कहने लगी कि लड़की मुझे उठाओ, मुझे पैर छूने दो। अरे तुझे क्या पता, मौसीकी का वली आया है मुझसे मिलने के लिए। मैडम हेडफोन लगा के बैठी हुई और गाना सुन रही है बड़ा ध्यान से, और बाहर की तरफ उनकी नज़र। तो जैसे मैंने उनको यूँ देखा तो मुझे कहते, नफीस बेटा मेरे हाथ कांपने लग गए, इतना दबदबा है जो उनका, कि अरे इतने बड़ी आर्टिस्ट मेरी तरफ देख रही है। मैंने कहा बाद में कि बेटा बाद में भी बड़ी आर्टिस्ट थी, वो तो कभी भी छोटी नहीं हुई। वो एक बड़ा ही एक जज्बाती मंजर था, दोनों बड़ी शख्सियात की आंखों में आंसू और बड़ी पुरानी पुरानी बातें। उन्हें बजा तौर पर हमारे मुल्क का बीथोवन भी कहा जा सकता है। वो गज़ल जो है मेहदी हसन साहब ने गाई है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, इतनी अच्छी और इतनी उस मिजाज के हिसाब से इतनी भरपूर तरीके से वो कंपोज हुई है कि वो आज तक लोग जो हैं वो उसको भुला नहीं सके। बज़मी साहब ख़ुद भी एक बहुत बड़े शायर थे और उनके बहुत सारे जो मशहूर गीत हैं फिल्मी, अक्सर उनके जो पहली लाइन जो होती है, मुखड़ा जिसे कहते हैं, वो बज़मी साहब का ही होता था। बकौल मेहदी साहब के अपने कि जिस भी महफिल में मैं ये गज़ल ना गाऊं तो लोग उठने नहीं देते, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है बज़मी साहब का। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार, ये बज़मी साहब की लाइन। उनकी जो आखिरी फिल्म है वो वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग, और उनकी कोई पहली फिल्म निकाल लें, दोनों में काम में क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है कि तेरे बिन जीना दुश्वार है। ये बज़मी साहब की आखिरी फिल्म का गाना है। इस मेलोडी को कुछ चैलेंज करे, कोई बताए कि ये किसी लेवल पे ऐसी सुनाई दे रही है कि जैसे बज़मी साहब बूढ़े हो गए यार, अब नहीं होता काम। बहुत बड़ी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है बज़मी साहब की। काम क्यों छोड़ दिया फिर, जब इतना सब कुछ
अवेलेबल था, हमने काम लेना छोड़ा ना। बज़मी साहब हुए, रशीद अत्रे हुए, ख्वाजा खुर्शीद अनवर हुए, ये सब लोग वो नाम है, मास्टर इनायत हुए, मास्टर अब्दुल्ला हुए, जिस ये मास्टर्स हैं। बड़े अच्छे आदमी हैं सईद नूर साहब, मेरी उनसे बिल्कुल भी सलाम दुआ नहीं है। सादा सा बच्चा था, आप उसको पाकिस्तान का एक नायाब कंपोज़र डिक्लेयर करने के बाद उससे आप फिल्म का गाना बनवा रहे हो और बज़मी साहब घर बैठे हो। एक लफ्ज़ है मेरे जहन में, बोल दूँ, हमें शर्म नहीं आती। उनकी कतात, उनके रुबाइयाँ जो वो अक्सर हम फरमाइश करते थे कि सर कोई सुनाएं आप अपनी चीज़, तो एक उनकी रुबाई है, था तरक्की का नशा मस्त था, मैं कुछ भी न था, बस के बेदार मेरा बख्त था, मैं कुछ भी न था, मैं समझता था कि वो करते हैं इज़्ज़त मेरी, बात कुछ और थी, वो वक्त था, मैं कुछ भी न था। उनके मिल्ली नगमे आज भी हमारे दिलों को गरमा देते हैं, मगर हम उन्हें कितना याद रखते हैं, सवाल ये है। निसार बज़मी साहब के चले जाने के बाद उन्हें कितनी देर तक याद रखा जाता है, कितने अरसे तक याद रखा जाता है, ये तो शायद नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हम अगर बहैसियत कौम उन्हें याद नहीं रखेंगे तो शायद हम भी अधूरे ही रह जाएं।